हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका वीकली टेस्ट 25 नवंबर का है और साइंस का है। उसका मॉडल सेट 1 लेकर आ गए हैं जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए ये वीडियो में जो आपका चैप्टर लिया गया है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से रबी फसल कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका चना क्या है, ये एक रबी फसल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है, तो याद रखिएगा आपका शहद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फलीदार फसल होगा। क्या होगा, फलीदार फसल। आगे देखिए खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा जो धान क्या है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। आगे देखिए जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा, आपका शहद हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं खरपतवार का अर्थ क्या निकलता है या उदाहरण बताइए खरपतवार का, तो गाजर घास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फसलों को से अनाजों को अलग करने का, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दौनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दौनी। आगे देखिए रेशेदार फसल क्या है, तो याद रखिएगा कपास क्या है हमारा, रेशेदार फसल है। आगे देखते हैं दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा आम का पौधा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होता है, बढ़ जाती है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या है, तो याद रखिएगा खरीफ फसल है। क्या है, खरीफ फसल। आगे देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है अनाजों को भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। देखिए बोल रहे हैं अनाजों को भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना चाहिए क्योंकि अनाज पर धूप लगने से अनाज की नमी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, जिससे उसका भंडारण करने में अनाज क्या होता है, ख़राब नहीं होता। आगे यदि बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है या कहा जाता है। देखिए केंचुओं को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुए मिट्टी को अधिक भुरभुरा बना कर फसल की वृद्धि में सहायक होते हैं। आगे देखिए खरीफ फसल का दो उदाहरण, ये क्या हो जाएगा उत्तर में आपका, खरीफ फसल में धान और मक्का हो जाएगा। आगे यदि पूछ दिया जाए आपको रबी फसल में दो उदाहरण बताइए, तो आप क्या बताइएगा, गेहूं और चना बता दीजिए। मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं दो औजार का नाम, तो हल और कुदाल इसका हम लोग राइट आंसर बोलेंगे। आगे यदि देखते हैं बोल रहा है फसल उत्पादन के किन किन आधारित फसल पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे फसल तैयार करने के लिए कृषि पद्धति क्या क्या है, मिट्टी की तैयारी, बुआई, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, खाद एवं उर्वरक देना और भंडारण, ये इसका मेथड है, पद्धति है। आगे देखिए बोल रहा खाद और उर्वरक में कोई चार आंसर बताइए, तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के घटक से प्राप्त होता है। ये क्या है, एक उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है। आगे बोल रहा है जो खाद जो है खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है और यह मिट्टी की संरचना को क्या करता है, बिगाड़ देता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यह देर से प्रभाव डालती है या शीघ्र ही प्रभाव डाल देती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फसल किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की फसल बताएं। तो फसल क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। पहला देखिए प्रकार खरीफ फसल, इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है और फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक कर दी जाती है। जैसे सोयाबीन आपका हो गया, कपास हो गया। रबी फसल क्या है, तो यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, इसकी कटाई मार्च तक कर दी जाती है, जैसे मटर, सरसों इत्यादि। जायद फसल क्या है, यह फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है तथा इसकी कटाई वर्षा से पहले कर दी जाती है, जैसे दलहनी फसल और सब्जी। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखिए खरपतवार क्या है, इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो याद रखिए खरपतवार सबसे पहले समझते हैं, खेत में फसल के साथ कुछ पौधे हम लोग को क्या होता है, उग जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, देखिए खरपतवार पर नियंत्रण के लिए निराई आवश्यक है।
कटाई आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार से फसलों को मिलने वाला पोषक तत्व की जगह और प्रकाश का उपयोग करते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। खरपतवार को हटाने में उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट काट कर समय समय पर उसे हटा दिया जाता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीड ड्रिल क्या है, इसका क्या लाभ है। तो यह एक ऐसा औजार है जिससे खेतों में बुआई की जा सके तथा बहुत आसान होता है, आसान तरीका है बुआई करने के लिए। इसी को क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर और संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बुआई होती है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसे बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों में ही बचत होती है। देखिए ये आपका टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप प्लस सब्जेक्टिव बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।